Hello students, in today's lecture we will discuss the topic testing the difference between means for small sample. हमने ये टॉपिक ऑलरेडी लास्ट सैंपल के लिए स्टडी किया है, यहां पर भी कंसेप्ट सिमिलर है, बट वी आर हैविंग टू टाइप्स हियर, इंडिपेंडेंट सैंपल्स एंड डिपेंडेंट सैंपल. So we have to again study testing the significance for given data. So two samples will be given. हमको यहाँ पर identify करना है whether both samples are from the same population or not. Firstly, see for the independent sample, as the word here independent, both samples will be independent of each other. So what will be the formula to find students t distribution? It is x1 bar minus x2 bar upon s into root of 1 upon n1 plus 1 upon n2. ऑल नोटेशंस कैरी देयर यूजुअल मीनिंग. अब ये एस स्क्वायर वेरिएंस हम कैसे फाइंड करेंगे? इट इज n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2 विद s1 एंड s2 गिवन. तो अगर क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकेंड सैंपल दोनों के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है. इफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द सैंपल्स आर नॉट गिवन, वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला टू फाइंड एस स्क्वायर, which is sum of x1 minus x1 bar the whole square plus sum of x2 minus x2 bar the whole square upon n1 plus n2 minus 2. तो स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन्स फाइंड करना है दोनों सैंपल्स के लिए. तो अगर s1 s2 स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल के गिवन नहीं है तो हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे. Just see the question. The heights of 6 randomly chosen sellers are in inches as given here, and the heights of 10 randomly chosen soldiers again are in inches given here. So we have to discuss here the suggestion that soldiers on an average are taller than the sellers. तो दो सैंपल्स गिवन है यहां पर. n1 हो गया नंबर ऑफ सेलर्स 6, n2 हो गया सेकेंड नंबर ऑफ सोल्जर्स, दे आर 10 here. Values for height for both the sample are given. We have to find the significance of given data. We have to answer this question on an average whether soldiers are taller than the sailors or not. तो आप रिकॉल कर सकते हो लास्ट सैंपल थ्योरी में हमारा नल हाइपोथेसिस क्या था जब हमने दो सैंपल्स के लिए सॉल्व किया. द हाइपोथेसिस फॉर द डिफरेंस बिटवीन मीन्स. सो नल हाइपोथेसिस वाज μ1 इज इक्वल टू μ2, मीन्स बोथ सैंपल्स आर फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन. इस क्वेश्चन के लिए मीनिंग क्या हो गया? एवरेज हाइट फॉर बोथ सेलर्स एज वेल एज सोल्जर्स इज सेम. An alternate hypothesis will be μ1 not equal to μ2. Average height for them is different. Okay, तो फर्स्ट स्टेप सेम है. नाउ सेकेंड स्टेप टेस्टिंग द गिवन स्टैटिस्टिक्स. तो हम पहले गिवन डेटा ऑब्जर्व कर लेते हैं. साइज ऑफ फर्स्ट सैंपल n1 इज इक्वल टू 6, सेकेंड सैंपल इज 10, x1 बार फाइंड करना है हमको. तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो. सबका एडिशन लीजिए, डिवाइड कीजिए इसको 6 से, और सेकेंड में सबका एडिशन लेके आप डिवाइड करोगे 10 से. तो यहां पर जो x1 बार और x2 बार है सिंपली अरिथमेटिक मीन है. तो आपको आंसर मिल गया 68 एंड 67.8. अब स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल के लिए गिवन नहीं है तो हम एस स्क्वायर फाइंड करने के लिए सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे. तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन्स फॉर बोथ द सैंपल्स. एज बिफोर आई एम राइटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ टेबल. सी हियर फॉर फर्स्ट सैंपल x1 और यहां से सब्सट्रैक्ट करना है x1 बार 68. सो यू विल गेट दिस आंसर. सेकेंड सैंपल इज x2, उसकी वैल्यूज आ गई, उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है x2 बार दैट इज 67.8. तो आपको ये आंसर मिल गया. एक्चुअली आंसर मिला आपको स्क्वायर लेने के बाद, तो आपने सब्सट्रैक्ट किया और फिर स्क्वायर भी ले लिया, तो ये आंसर मिल गया. अब हमको ये दोनों का टोटल चाहिए. So you will get s square here, sum of x1 minus x1 bar the whole square plus x2 minus x2 bar the whole square upon n1 plus n2 minus 2, that are representing here degrees of freedom. तो फर्स्ट के लिए आपको आंसर मिला 60, सेकंड के लिए 151.32. So you will easily get the answer for s square, that is 15.094. Now using this formula to find t, we will get the answer for t, that is 0.099. Now level of significance is not given in the question, so it is our choice. Say I am setting it for 5%. The probability that null hypothesis will be rejected. So critical value क्या हो गया? अब आपको ये टेबल से फाइंड करना है, t डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से. At 5% level of significance and n1 plus n2 minus 2 means 14 degrees of freedom. तो आप टेबल में वैल्यूज कैसे सर्च करोगे? आपका टॉप मोस्ट रो दिया है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए, वहां पे आप आइडेंटिफाई कीजिए 0.05, और फर्स्ट कॉलम में आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, वहां पर देखिए 14, और ये दोनों के लिए कॉमन वैल्यू आपको मिलेगा क्रिटिकल वैल्यू. आई एम डिनोटिंग इट बाय टी अल्फा हियर, दैट इज 2.14. अब बस ये देखना है कंप्यूटेड वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू में क्या रिलेशन है.
Based on that, we will conclude the problem. So computed value is less than critical value. So null hypothesis is accepted. Soldiers and sailors have the same average height. The second question, the mean of two random samples of size 9 and 7 are 196.42 and 198.82 respectively. The sum of square of deviations from the mean are also given here. Can the sample be considered to have drawn from the same normal population? ओके तो यहां पर दोनों सैंपल का साइज गिवन है, x1 बार x2 बार गिवन, ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस भी गिवन है. इसके लिए सैंपल की वैल्यूज गिवन नहीं है, वो रिक्वायर्ड नहीं है हमको यहां पे, तो क्वेश्चन कंपेरेटिवली हो गया आपका सिंपल. सो सी द सॉल्यूशन. नल हाइपोथेसिस विल बी अगेन सेम, दैट बोथ द सैंपल्स आर फ्रॉम सेम पॉपुलेशन. सो μ1 इक्वल टू μ2 एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज दैट बोथ सैंपल्स आर फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन. नाउ टेस्टिंग द गिवन स्टैटिस्टिक्स. सी द गिवन डेटा फर्स्ट. फर्स्ट सैंपल का साइज है 9, सेकंड है 7. सैंपल के मीन्स भी गिवन है और उनके सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस भी गिवन है. सो वी कैन इजीली फाइंड एस स्क्वायर फर्स्ट एंड देन विद द हेल्प ऑफ एस स्क्वायर वी कैन गेट द आंसर फॉर टी. सो टी विल बी 2.64. अब क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करना है. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज नॉट गिवन, सो आई एम अज्यूमिंग इट टू बी 1%. 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ 14 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. अगेन व्हाट विल बी टी अल्फा? इट विल बी 2.98. So null hypothesis will be accepted because computed value is less than critical value. You can note that if you are setting level of significance at 5%, मतलब आपने acceptance का रीजन कम किया. अभी 99% है, आपने उसको 95% किया कॉन्फिडेंस इंटरवल. सो नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड क्योंकि वहां पर टी अल्फा है, क्रिटिकल वैल्यू 2.14, तो कंप्यूटेड वैल्यू हो गया ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू. Just one more problem. Sample of two types of electric bulbs were tested for the length of life and the following data were obtained. तो सैंपल का साइज गिवन है, सैंपल का मीन और एवरेज गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है. तो हमको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए चेक करना है whether difference in the sample mean is significant. Hypothesis is same again, μ1 equal to μ2 means difference between sample mean is not significant. वो सेम आ गया तो डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है. और अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज दैट डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2. टेस्टिंग द गिवन स्टैटिस्टिक. यहां पे भी वैल्यूज आपको डायरेक्टली गिवन है. अब आप देख सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के लिए गिवन था, तो हमने एस स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज करके फाइंड किया. सो यू विल गेट द आंसर फॉर एस स्क्वायर. नाउ टू फाइंड टी, सो टी विल बी 5.61. सो ऑफ कोर्स हियर नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में गिवन है 0.05. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया n1 प्लस n2 माइनस 2. So it is here 10 plus 9 minus 2 that is 17. तो आपको टी अल्फा मिल गया 2.11, लेकिन हमारा कंप्यूटेड वैल्यू है 5.61. सो कंप्यूटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, सो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड. व्हाट इज द मीनिंग हियर? Difference between sample means is significant. So in next lecture we will consider the similar problems for dependent samples. Thank you.